नमस्कार, द स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। सरकार द्वारा बड़ा एक्शन जो है लिया गया है, जिसमें 4 सरकारी जो कर्मचारी है उन्हें पूरे तरीके से बर्खास्त कर दिया गया है। ये चारों जो सरकारी कर्मचारी है जम्मू कश्मीर के हैं और इनमें से एक जो एम्प्लॉई है वो बिट्टा कराटे, वो आतंकवादी, उनकी वाइफ जो है उसे भी बर्खास्त कर दिया गया है। बिट्टा कराटे ये वही शख्स है जिसने 1990 में जो कश्मीरी पंडित थे उन पर उनकी जान जो ली थी, और इसने खुद कबूला भी था कि मैंने ही जब नरसंहार हुआ था 1999 और 90 का जो कश्मीरी नरसंहार किया गया था कश्मीरियों का कश्मीर में, उसमें खुद बिट्टा कराटे का एक वीडियो भी सामने आया था और इस वीडियो में उसने खुद बोला था कि हाँ, मैं ही शामिल था कश्मीरियों का नरसंहार करने में। और अभी की जो बात आ रही है, ये बताया जाए कि 4 जो कर्मचारी बर्खास्त किए गए हैं, जिसमें खुद बिट्टा कराटे की वाइफ भी है, इन सभी पर जो चार्ज लगाए गए हैं जिनके तहत इन्हें बर्खास्त किया गया है, कि बताया जा रहा है कि इनके भी टेरर लिंक जो है वो सामने आया है, जिसको देखते हुए इन सभी को बर्खास्त किया गया है। बिट्टा कराटे की वाइफ की अगर बात की जाए तो ये बताया जा रहा है कि वो खुद एक KAS है, और 2011 की बात की जाए तो तब इन्होंने KAS की थी और इनकी शादी जो थी 2011 में हुई थी। और 1999 की बात की जाए तो तब उन्होंने कश्मीर विश्वविद्यालय जो है वहाँ पर पत्रकारिता की जो है MA की डिग्री भी इनकी वाइफ ने जो ली थी। लेकिन जिस तरह का यह मामला अब सामने आया है, लगातार प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से उन लोगों पर एक्शन लिया जा रहा है, उन लोगों पर नजर भी रखी जा रही है कि जिन पर कहीं ना कहीं टेरर लिंक से संबंधित कोई भी चीजें जो है वो सामने आती है। कहीं ना कहीं सरकार पहले से ही इन चीजों पर नजर गड़ाए हुए थी और देखा जा रहा था कि अगर बिट्टा कराटे जिस तरह से वो आतंकवादी जो है वो जिसको पकड़ा गया था, उसने खुद कबूल किया था, और उसके साथ साथ और कौन लोग जो हैं जो इन चीजों में शामिल हैं, जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, आतंकवाद को कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज जो है वो मुहैया करवाते हैं, चाहे वो पैसों की बात की जाए, चाहे उनको कोई इंफॉर्मेशन देनी है उसकी बात की जाए। इसी को देखते हुए ये सारी चीजें जो है अब सामने आई है। अब साफ तौर पर यह कह दिया है सरकार की तरफ से कि कोई भी अगर टेरर लिंक में शामिल आता है, दूर दूर तक भी अगर पता चल जाता है कि इन्होंने आतंकवादियों की कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पर मदद की है, तो उन पर सीधे तौर पर एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल इन 4 लोगों को बर्खास्त कर दिया गया और शायद अब इन पर कोई और एक्शन भी लिया जाएगा, कोई ना कोई कार्रवाई जो है सरकार की तरफ से इन चारों पर की जाएगी। हालांकि जो 3 लोग हैं उनका भी नाम जो है वो सार्वजनिक नहीं किया गया है, नाम अभी सामने नहीं आएगा, थोड़ी देर में शायद वो भी नाम बता दिया जाए कि बाकी जो 3 सरकारी कर्मचारी हैं वो किस विभाग के हैं, कहाँ वो पोस्टेड हैं, या कश्मीर में है या जम्मू में है, ये भी बता दिया जाएगा। लेकिन एक जिनका नाम साफ तौर पर जाहिर इसमें कर दिया गया है, जो बिट्टा कराटे की वाइफ है, जिसका जो KAS है और सरकारी ओहदे पर जो मौजूद थी, और जिनका नाम भी मैं आपको बता देता हूं, उनका नाम है असबा अर्जुमंद खान। यहाँ पर जो सामने आई है, जो नाम जाहिर बताया जा रहा है कि इनमें जो है इनकी वाइफ भी शामिल थी। और सीधे तौर पर सरकार ने यह तय कर लिया गया, अब किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी होगा टेरर लिंक से संबंधित होगा या कहीं ना कहीं आतंकवाद को जिसने किसी न किसी मोड़ पर कोई ना कोई मुहैया जो इन्फॉर्मेशन है वो करवाई होगी, उन पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल 4 लोगों को सरकार की तरफ से बर्खास्त कर दिया गया है। चारों के चारों ही जम्मू कश्मीर सरकारी जो कर्मचारी हैं वो है। अब आगे देखना होगा, इनको बर्खास्त तो किया गया है, लेकिन अब इन पर किन किन चार्जेस के तहत जो है कार्रवाई की जाएगी, कौन कौन से इन पर एक्शन जो है वो लगाए जाएंगे, कौन कौन सी धाराओं के तहत इन पर जो है वो मुकदमा किया जाएगा। और अब आगे देखना होगा कि इन चारों के साथ और कौन कौन से नाम जो है वो सामने आते हैं। लेकिन सरकार की मंशा साफ है, एडमिनिस्ट्रेशन की मंशा साफ है कि अब किसी को भी आतंकवाद से रिलेटेड अगर वो सामने आता है, बख्शना अब नामुमकिन है। तो सीधे तौर पर इन 4 लोगों को बर्खास्त सरकार की तरफ से किया गया है, और कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो वो भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।